नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, ऐसे में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान मायावती के द्वारा किया गया है। आपको बता दें खुद मायावती ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का समर्थन करने का ऐलान करती हूं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार के रूप में मार्गरेट आल्वा को उतारा गया है। इसी के साथ ही 6 अगस्त को इसका चुनाव होना है। इसी के साथ ही बता दें कि 10 अगस्त को वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही ब्रिजेश पाठक जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री है, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहन जी ने इस बात का ऐलान किया है, तो मैं चाहता हूं कि सभी विपक्ष के जो पार्टी है वो इसका समर्थन दिखाएं, साथ ही निर्विरोध तरीके से चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं और अपने समर्थन का ऐलान करें। आपको बता दें, देखने को मिला था कि मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी एनडीए के द्वारा उतारे गए उम्मीदवार का समर्थन किया था और अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया था। इसी के साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि क्या राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही इस बार विपक्ष का जो खेमा है वो बिखर जाएगा और जो उनका समर्थन है क्या एनडीए उम्मीदवार के लिए नजर आएगा। आपको बता दें, देखने को मिला था कि जब एनडीए के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन किया गया था, तब तमाम विपक्ष की पार्टियों ने अपना समर्थन दिखाया था, जिसमें से देखने को मिला था पंजाब की तमाम पार्टियां, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने ऐलान किया था और अपना समर्थन दिया था। तो ऐसी भी उम्मीदें इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दिखाई जा रही है। जिस तरीके से मायावती ने अब समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष की और भी अन्य जो पार्टियां हैं वो जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दे सकती हैं। आपको बता दें, वहीं इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बसपा द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ को सपोर्ट किए जाने पर कहा कि उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इसी प्रकार से निर्विरोध चुनाव की ओर आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि बहन जी ने हमेशा से वंचित वर्ग की आवाज उठाई है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया और उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ जी को सपोर्ट किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है, जिससे कि ये चौंकाने वाली खबर मानी जा रही है। इसी के साथ ही मायावती आज इसकी घोषणा भी करेंगी। फिलहाल मायावती ने कहा कि व्यापक जनहित व अपने मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बसपा ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपने मूवमेंट को ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। इससे पूर्व जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब भी बसपा प्रमुख मायावती ने ही सबसे पहले उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। उसके बाद मायावती ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हुए ये कहा था कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिला होने की वजह से ही उनकी पार्टी ने मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही मायावती ने कहा था कि इससे सत्ताधारी बीजेपी या एनडीए की हिमायत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा ने ये फैसला स्वतंत्र होकर किया है, ये ना सत्ता पक्ष के समर्थन में है और ना ही विपक्ष के खिलाफ। बता दें, मौजूदा राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोट पड़ेंगे, उसी दिन मतों की गणना भी होगी।
वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी चुना है। मार्गरेट अल्वा भी राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुकी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है मायावती की ओर से कि फिलहाल ये हिमायत के तौर पर ना देखा जाए कि सत्ताधारी पक्ष के फेवर में है ये या फिर विपक्ष के खिलाफ जाकर के मैं वोट कर रही हूं जगदीप धनखड़ को, बल्कि जिस तरीके से जनता का जो समूह है और एक खास वर्ग उनके समर्थन में दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से उन्होंने अपने समर्थन का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि बीजेपी के फैसलों की तारीफ करते हुए भी मायावती नजर आई थी, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे हो या फिर हाल ही में जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो इसको लेकर भी उम्मीदवार के तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू के ऐलान किया गया था तो उसको लेकर भी अपनी समर्थन का ऐलान किया था। इसी के साथ ही अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती की ओर से ही सबसे पहले समर्थन का ऐलान किया जा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि और भी तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर सकती है। इसी के साथ ही उनको वोट देने की घोषणा भी कर सकती है। आपको बता दें जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया था, तब ये माना जा रहा था और ये देखा गया कि किस तरीके से एनडीए ने अपने पत्ते खोले और द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। और इसी के साथ ही भारी जन समर्थन उनको इस वजह से मिला क्योंकि वो एक तो महिला थी, इसी के साथ ही वो आदिवासी समुदाय से आती थी, ऐसे वर्ग से आती थी जो कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग भारत में माना जाता है, जिसकी वजह से तमाम पार्टियों का समर्थन देखने को मिला। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि 2024 के चुनाव के लिए ये अहम घोषणा मानी गई। इसी के साथ ही जिस तरीके से एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया है, तो इससे भी माना जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अहम तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि ये जाट समुदाय से आते हैं, जाट वर्ग से आते हैं और इस वजह से ये मौका होगा जब उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई जाट यहां पर आएगा और इसी के साथ ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा को जिस तरीके से जगदीप धनखड़ लेकर के विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे एनडीए के जो तमाम लोग थे, वरिष्ठ नेता जो थे बीजेपी के, वो भी इनके नामांकन के दौरान शामिल रहे। इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल रहे हैं बंगाल के, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जमकर आवाजें उठाई हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके से अभी एसएससी जो स्कैम सामने आया है उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी के द्वारा, तो इसको लेकर भी उन्होंने पहले ही इंटरव्यू में कह दिया था कि किस कदर वहां पर एसएससी घोटाला हुआ है और इसी के साथ ही 5000 लोगों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई है। और वो हमेशा ही जिस तरीके से वहां पर सत्ताधारी दल रही है, ममता बनर्जी की सरकार रही है, और वहां पर जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने भी कत्लेआम हुए हैं, इसको लेकर के उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और इसकी जो बातें हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई है। इसी वजह से शायद उनको एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी आवाजें कदम कदम पर उठाते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।